हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम ब्राइड ऑफ हॉली चिंग के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इसमें वांगजी प्रेग्नेंट हो सकता है। ये एक मेल प्रेगनेंसी पर बेस्ड स्टोरी नहीं है। इसमें वांगजी वांगजी की बॉडी में एक वूम क्रिएट हो जाएगी, जिसके कारण वो बेबी को बर्थ दे सकता है। तो चलिए हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइनली वांगजी ने अपना कंट्रोल खो दिया और उसने वो किया जिसका किसी ने भी सोचा नहीं था। गुसु का नोबल लॉर्ड, जिसने आज रात गुसु का सबसे बड़ा रूल तोड़ा है, उसने किसी को सोचकर खुद को टच किया था। वांगजी ने अब विंग को सोचकर खुद को टच करना स्टार्ट कर दिया। वो विंग को सोचकर खुद को और भी ज़्यादा स्पीड से टच कर रहा था, खुद को रब कर रहा था। वो 1 से 2 घंटे तक खुद को ही सेटिस्फाई कर रहा था। उसने पहले ही जिंगशी को साइलेंटिंग स्पेल से लॉक कर दिया था, ताकि उसकी मॉर्निंग साउंड बाहर किसी को सुनाई ना दे। जैसे ही उसने खुद को सेटिस्फाई किए हुए 2 घंटे हुए तो वो काम डाउन होने के लिए बाथरूम चला गया। खुद को साइड में रिलीज किया, देन शावर लेकर वह सोने चला गया। वांगजी अपने बेड पर सोया हुआ था, तो उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने उठकर देखा तो कोई नहीं था। वो अगेन से सो गया। उसको कई बार ऐसा फील हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर उठा और चिल्लाकर बोला, कौन हो? कौन है वहाँ? वहाँ पर सामने क्यों नहीं आ रहे? सामने आओ। वांगजी के ऐसा कहने पर उधर उसकी नज़र विंडो पर पड़ी, जहाँ पर एक काले रंग का साया घूम रहा था और वो धुआं विंडो के रास्ते धीरे धीरे रूम में अंदर आ रहा था। उस धुएं में से एक काला सा साया उभरने लगा था। वो काला साया वांगजी की ओर बढ़ने लगा। वांगजी डर गया था। उसने साइड में से बीचेन उठाई और उसे पकड़ लिया, और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने बीचेन को पकड़ा और खोला तो उस काले साये ने अपनी पावर से बीचेन को दूर गिरा दिया। वो काला साया इतना पावरफुल था कि बीचेन भी उससे मुकाबला नहीं कर सकी। अब वो साया स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसके बड़े बड़े नाखून थे, पूंछ हवा में उड़ रही थी, आंखें काली थी और वो एक अजीब सी शैतानी हंसी हंस रहा था। वांगजी ने डरते हुए कहा, हॉली चिंग, तुम? विवुशान ने कहा, हाँ मैं। विवुशान अपनी ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। वांगजी ने अगेन कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विवुशान कहता है, नोबल लॉर्ड, आप इतनी जल्दी भूल गए? आप ही ने तो मुझे बुलाया है। वांगजी को अब वो सीन याद आने लगता है जिसमें वह हॉलीचिंग का नाम बार बार लेकर खुद को सेटिस्फाई कर रहा था। वांगजी अब कांपने लगा था। वो शिवर कर रहा था। वो फटाफट अपने रूम से बाहर जाना चाहता था। वो जैसे ही रूम से बाहर जाने वाला था, तभी विभूषण ने उसका हाथ पकड़कर उसे तुरंत बिस्तर पर पटक दिया और कहा, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुमने ही मुझे पहले बुलाया था और अब भाग रहे हो। क्या होगा अगर लैन मुखिया को पता चलेगा कि उसका हम्बल और नोबल लॉर्ड नेफ्यू वांगजी, जिसने आज तक किसी के बारे में नहीं सोचा, आज उसने हॉलीचिंग को इमेजिन ही नहीं किया बल्कि उसे सोचकर खुद को सेटिस्फाई भी किया। अगर लैन मुखिया को पता चलेगा कि गुसु का नोबल लॉर्ड, जिसने आज तक लैन परिवार का एक भी रूल नहीं तोड़ा, उसने आज सबसे बड़ा रूल ब्रेक किया। वो रूल यही है ना कि कोई भी लैन अपनी शादी से पहले कभी खुद को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। वांगजी को जैसे ही वो रूल याद आया तो वह सोच में पड़ गया। विभूषण ने आगे कहा, मैं आया हूँ तो जो मेरा है उसे तो मैं लेकर ही रहूँगा। लैन वांगजी, तुम्हें औरों की तरह मेरी शर्तों को मानना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये शर्तें नहीं माननी तो मैं तुम्हारे परिवार को तुम्हारा सच बता दूंगा।
और साथ ही तुम्हारे सारे सेक्ट और परिवार को तबाह कर दूंगा और इसके जिम्मेदार तुम खुद ही होंगे। वांग जी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ मेरे परिवार को कुछ मत करना। भले ही वांग जी एक नोबल गॉड था, पर उसकी पावर होलीचिंग के सामने बहुत कम थी। होलीचिंग इतना पावरफुल था। भले ही वांग जी एक गॉड था जो पावरफुल है, पर विंग की पावर के सामने उसकी पावर बहुत कम थी। वो बहुत पावरफुल था। वांग जी मजबूर था, उसे होलीचिंग का कहना मानना पड़ा। विवुशियान ने उसे अपनी शर्तें अगेन बताई। भले ही वांग जी ने होलीचिंग की दोनों शर्तों का पता था, पर वांग जी को विवुशियान ने अपनी दोनों शर्तें दोबारा से बताई। पहली शर्त, मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा, और दूसरी शर्त, तुम्हें मुझे अपनी वर्जिनिटी देनी होगी। मैं तुम्हारे साथ अपनी नाइट को स्पेंड करूंगा। उसके बदले मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जिससे तुम्हारा कबीला समृद्ध हो सके। वैसे भी तुम्हारा कबीला पहाड़ों पर है, जहाँ काफ़ी चीज़ों का अभाव रहता है। तुम इस धन की मदद से अपने कबीले की सभी वस्तुओं की आपूर्ति कर सकते हो। और हाँ, यह धन केवल 7 दिन के लिए है। 7 दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। वांगी सोच में पड़ जाता है। उसे अपने कबीले में होने वाली सारी डिफ़िकल्टीज का पता था। वो मान ही गया। भले ही लैन परिवार एक हेवन में रहता था, पर वो हेवन में सबसे नीची उसमें रहते थे, जहाँ पर कई चीज़ों का अभाव होता था। अब विभूषण आगे बढ़ा। उसने वांगजी को अपनी ओर खींचा और उसे किस करने लगा। वांगजी बेचारा तो शॉक्ड था कि विभूषण उसे किस क्यों कर रहा है। उसने तो ऐसा नहीं कहा था। उसकी आंखें मोटी हो गई थी। जैसे ही वांगी सेंस में आया तो उसने विभूषण को धक्का दे दिया। तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने तो ऐसा नहीं कहा था कि तुम मुझे किस करोगे। तुमने मेरी पहली किस चुरा ली, वांग जी ने कहा। विभूषण अपने लिप्स को वाइप करते हुए कहता है, लेंजा, तो वो तुम्हारी पहली किस थी? वांग जी ने कहा, हाँ। तुमने मुझे किस क्यों किया? मैंने तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दी थी। विभूषण ने अब सीरियस होते हुए कहा, तुमने मेरी बात सही से नहीं सुनी। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूंगा। नाइट स्पेंड में किस भी आती है, तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते।